A factory makes 600 soaps in 9 days with the help of 20 machines. How many soaps can be made in 12 days with the help of 18 machines? क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन है कि फैक्ट्री मेक्स 600 सोप्स. सोप्स बताए गए हैं 600 सोप्स 600 इन 9 डेज और डेज हैं 9 डेज 9 विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स. मशीन्स की तादाद यहाँ पर बताई गई है 20 मशीन्स 20. उसके बाद सेकंड कंडीशन कि हाउ मैनी सोप्स कैन बी मेड इन 12 डेज. डेज अब 12 हो गए तो डेज वाली जो सी क्वांटिटी उसमें 12 लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स, और जो मशीन वाली जो क्वांटिटी है उसमें 18. हाउ मैनी सोप्स कैन बी मेड. अब हमने बताना है कि 12 डेज हो और 18 मशीन्स हो तो कितने सोप्स वो बनाएगी वो फैक्ट्री. तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ सोप्स है x. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वही फैक्ट्री जो कि 600 सोप्स तैयार करती है 9 डेज में 20 मशीन्स के ज़रिए, तो 12 डेज हो जाएं और 18 मशीन्स हों तो कितने सोप्स तैयार होंगे. सबसे पहले हम देख लेंगे कि अननोन क्वांटिटी कौन सी है इस क्वेश्चन में. ये जो 3 क्वांटिटीज हैं सोप्स वाली, डेज वाली और मशीन्स वाली, इसमें अननोन क्वांटिटी कौन सी है. तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x वाली टर्म अननोन है तो जो ये सोप्स वाली जो क्वांटिटी है ये अननोन क्वांटिटी कहलाएगी. तो जो अननोन क्वांटिटी है उसको बारी बारी बाकी जो 2 क्वांटिटीज हैं उनके साथ देख लेना है कि उनका रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स है. पहले हम सोप्स वाली क्वांटिटी को डेज वाली क्वांटिटी से कंपेयर कर लेते हैं. तो जब 2 क्वांटिटीज को जब कंपेयर करेंगे उनका रिलेशन देखेंगे, जो थर्ड क्वांटिटी होगी इसको हम फिक्स कर लेंगे. तो पहले डेज वाली और सोप्स वाली क्वांटिटी को देखना है इनके दरमियान क्या रिलेशन है. तो जो मशीन्स वाली क्वांटिटी है इसको फिक्स कर लेंगे. 20 मशीन्स और 18 मशीन्स है इसको नहीं देखना. हम यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मशीन्स एक ही है, यानी कि एक मशीन है जो कि वो सोप्स को तैयार करेगी. तो पहले डेज थे 9, अब डेज हो गए 12. पहले 9 थे बाद में 12 हो गए. जो डेज हैं वो इंक्रीज हुए इसलिए इसको अपवर्ड है इसको शो कर दिया. तो एक मशीन 9 डेज में 600 सोप्स तैयार करती है और वही एक मशीन अगर 12 डेज होंगे तो कितने सोप्स तैयार करेगी. डेज ज़्यादा होंगे, पहले 9 डेज थे अब 12 हो गए हैं, डेज ज़्यादा हो गए हैं तो सोप्स भी ज़्यादा तैयार होंगे. ये वाली क्वांटिटी जो है ये भी इंक्रीज होगी. एक्स वाली जगह पर यहाँ पर 600 से ज़्यादा नंबर होगा बड़ा, इसलिए इसको भी अपवर्ड ऐसे शो कर देंगे क्योंकि जब दिन ज़्यादा होंगे तो सोप्स भी ज़्यादा ही तैयार होंगे. ये तो आगे सोप्स वाली और डेज वाली क्वांटिटी में जो रिलेशन आ रहा है हमें पता चल गया कि डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है क्योंकि एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही है. अब हम देख लेंगे कि सोप्स वाली जो क्वांटिटी है और मशीन्स वाली जो क्वांटिटी है इनके दरमियान रिलेशन क्या है. तो अब हम सोप्स वाली और मशीन्स वाली क्वांटिटी को देखना है तो इसलिए हम डेज वाली जो क्वांटिटी है इसको फिक्स कर लेंगे. ये 9 डेज और 12 डेज है इनको नहीं देखना. हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि 5 डेज है. कोई भी नंबर यहाँ पर हम सपोज कर सकते हैं. पहले मशीन्स थी 20, अब हो गई 18. मशीन्स कम हुई डिक्रीज हुई इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे. और 20 मशीन्स 5 डेज में 600 सोप्स तैयार करती हैं. पहले 20 मशीन्स थी और अब 18 मशीन्स हो गई, वो भी 18 मशीन्स 5 डेज में कितने सोप्स तैयार करेंगी. पहले मशीन्स ज़्यादा थी, ज़्यादा सोप तैयार हुए, अब मशीन्स कम हो गई हैं तो सोप्स भी कम तैयार होंगे. कम होगी ये वाली क्वांटिटी इसलिए इसको भी डाउनवर्ड एरो से इसको शो कर देते हैं. तो सोप्स और मशीन्स, सोप्स वाली जो मशीन्स वाली जो क्वांटिटी है वो कम होने से सोप्स वाली क्वांटिटी भी कम हुई. तो इसका मतलब है सोप्स और मशीन्स में जो क्वांटिटी है इनमें भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन है कि एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है. तो इस तरह हमने देखा कि सोप्स का और डेज का भी डायरेक्ट रिलेशन है और सोप्स का और मशीन्स का भी डायरेक्ट रिलेशन है. तो इससे हम कह सकते हैं जो तीनों क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है. इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, इसलिए हम इसको भी अपवर्ड एरो को शो कर देंगे. हम तीनों जो एरोज हैं इनको डाउनवर्ड भी इनको ड्रा कर सकते हैं और अपवर्ड भी ड्रा कर सकते हैं. तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे और ये जो हमने जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो अननोन क्वांटिटी है उसको पहले लिखेंगे. तो अननोन क्वांटिटी है सोप्स वाली, इसको पहले लिखना है और इसको लिखने का तरीका यह है कि जो हमने एरो ड्रा किया है इसकी टेल वाली साइड पर जो सी टर्म है वो पहले लिखते हैं. एक्स है एक्स और डिनोमिनेटर में लिख देंगे टेल जो हेड वाली साइड पर जो सी टर्म है 600 और उसके बाद इक्वालिटी की साइन और इक्वालिटी की दूसरी साइड पर बाकी जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना. तो डेज वाली जो क्वांटिटी है ये लिखेंगे, टेल वाली साइड पे 12 है 12, डिनोमिनेटर में हेड वाली साइड पे 9
उसको मल्टीप्लाई कर दिया थर्ड क्वांटिटी से। इसमें भी टेल वाली साइड पे 18 है, 18 डिवाइडेड बाय ये जो एरो है इसकी हेड वाली साइड पे 20। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये सपोज किया कि वो नंबर ऑफ सोप्स जो तैयार होंगे 12 डेज में 18 मशीन्स के ज़रिए, तो वो नंबर ऑफ x हमने सपोज किया हुआ है x। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सोप्स तैयार हो सकते हैं। यहाँ पर हम ये जो डिनोमिनेटर में x है इसको ख़त्म करना है, तो इसको इक्वलिटी की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो x इज़ इक्वल टू ये वाला जो 12 और 9 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 18/20, 18/20। ये वाला जो 600 है जब इक्वालिटी की दूसरी साइड पर आएगा, इधर डिनोमिनेटर में तो इधर आके नोमिनेटर में हो जाएगा, इधर तकसीम हो रहा है तो इधर आके ज़रब हो जाएगा 600। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल आउट, और 2 1 टाइम 2 2 30 टाइम 60, ये 9 1 टाइम 9 और 9 2 टाइम 18। ये आ गया x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इसको 2 को प्रॉपर लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 30। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 2 और 30 को। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 720। तो ये x इज इक्वल टू 720। x की वैल्यू क्या आ गई 720। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें 720, तो इस तरह हमें पता चल गया कि अगर 18 मशीन्स और 12 डेज वो वर्क करें तो वो 720 सोप्स तैयार करेंगी। तो जवाब आ गया इसको सवाल का 720।